मास्टर राम भगवान बाबू और पटना शहर के मेयर आदरणीय सीता साहू जी, सभागार में उपस्थित विद्वजन जिसमें द्विवेदी साहब, मनोहर लाल साहब और लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमन। ऐसे तो मैं इस योग अपने को नहीं समझता हूँ और कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं बोलूँ और इतना बड़ा व्यक्तित्व पर, लेकिन जायसवाल साहब ने कहा कि नहीं, आप प्रयास कीजिए, तो एक छोटा सा मेरा लघु प्रयास है, उसी को हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। आज पूरा देश जयप्रकाश नारायण के 123वीं जयंती के अवसर पर स्मरण कर, यह हम बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है और साथ साथ इस संस्थान का गौरव इस बात में है कि जयप्रकाश नारायण जब पटना कॉलेज में, बाद में मैं आलेख में इसकी चर्चा भी करूँगा, कि जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो उन्होंने सहयोग आंदोलन के दौरान में पढ़ाई छोड़ करके और इसी बिहार विद्यापीठ से उन्होंने IAC की परीक्षा उत्तीर्ण की और वो संस्थान में उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस संस्थान को पुरस्कृत और प्रभावित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा है। तो ये सब और हम लोग के लिए गौरव का विषय है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भारत में और भारत के बाहर JP के नाम से सुविख्यात। लोकनायक वाली उपाधि जयप्रकाश जी को भारत की जनता ने दी थी, जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि जनता के द्वारा दी गई थी। हालांकि इस संबंध में कुछ विवाद भी आप खड़ा कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी कहा जाता है, एक स्वामी जी के बारे में भी कहा जाता है, और एक तीसरी मत सबसे ज़्यादा है कि जब चंपारण के सत्याग्रह में उनको सफलता मिली तो जनता ने ही उनको महात्मा बनाया। अब विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हम जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता ने। जयप्रकाश जी अपने ईमानदार चरित्र और गांधी के नैतिक मूल्यों को मीठा रखने वाले उनके कारण वे भारत में गांधी की तरह ही लोकप्रिय थे। गांधी सत्ता और व्यवस्था विरोधी थे, उसी तरह जयप्रकाश भी सत्ता और व्यवस्था के विरोध में जीवन भर लड़ते रहे। 1942 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, 1952 में भूदान जंग में शरीक होकर गरीबी के खिलाफ गांव-गांव घूमते रहे और 74 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई और मिलावट के खिलाफ सत्ता से लड़ते और जीतते रहे। जिस तरह गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को परास्त कर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनवाई, लेकिन सरकार की हिस्सा नहीं, उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण ने भी इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर जनता पार्टी की जो सरकार बनाई उसके वे हिस्सा नहीं। दोनों में सत्ता का लोभ नहीं था, वे उसे मानते थे। यह प्रकरण आज के राजनेताओं के लिए बहुत ही अनुकरणीय है और साथ ही साथ सामान्य जन के लिए भी, जो खासकर सामाजिक राजनीतिक कार्य करता है। सन 20 की बात है, पटना के बांकीपुर मैदान में गांधी जी का शुभागमन हुआ। जयप्रकाश नारायण को गांधी जी के दर्शन का सौभाग्य मिला और उनके भाषण को गंभीरतापूर्वक सुना। वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर 1921 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पटना में आना हुआ और उन्होंने युवकों को असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। जयप्रकाश नारायण उन दिनों पटना कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रिय हुए। बिहार विद्यापीठ से ही उन्होंने IAC की पढ़ाई की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तत्पश्चात 22 में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और वहाँ 7 वर्षों तक रहे। 7 वर्षों में वो विभिन्न विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, ओहियो आदि में अध्ययन किए और स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा उन्होंने समाजशास्त्र विषय में प्राप्त की। तत्पश्चात वह 1929 में स्वदेश लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन अमेरिका प्रवास के दौरान वे साम्यवादी विचारों के पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किए। फलतः उनका रुझान साम्यवाद की ओर
हो गया और वे साम्यवादी बने। इसी दौरान वे गांधी और नेहरू के संपर्क में आए और उनके प्रगतिशील विचारों को जवाहरलाल नेहरू ने अतिशय प्रशंसा की और स्वयं जयप्रकाश नारायण नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित सैन्य आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकार ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यासिक जेल में भेजा। जेल प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात ऋषि मेहरअली, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, एनजी गौरी आदि प्रगतिशील विचारकों से। इन विचारकों से गहन विमर्श के बाद वे कांग्रेस नेतृत्व में मौलिक परिवर्तन के हिमायती बने। जयप्रकाश नारायण ने भारत में समाजवाद की स्थापना पर विशेष बल दिया। बंदित जीवन से मुक्ति के पश्चात जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर संपूर्णानंद आदि समाजवादियों से विमर्श के बाद 17 मई 34 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। सम्मेलन की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की और इस नई पार्टी के महामंत्री जयप्रकाश नारायण को बनाया। यह पार्टी कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह के रूप में था, लेकिन कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया। स्वयं गांधी भी कहते थे कि कांग्रेस के अंदर इस पार्टी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पार्टी की आवश्यकता को बाद में कालांतर में जयप्रकाश नारायण ने सिद्ध किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के कुशल नेतृत्व में महत्वपूर्ण। वे हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल। उस समय समाजवादी चिंतक रामवृक्ष बेनीपुरी भी उसी जेल में थे और भागने की योजना को मूर्त रूप बेनीपुरी जी ने ही दिया था। बेनीपुरी जी दिवाली फिर आ गई सजनी नाम से नाटक का मंचन कर रहे थे। इस जेल में सभी कैदी और पदाधिकारीगण उस नाटक को देखने में तल्लीन थे। इसी का फायदा उठाकर जयप्रकाश नारायण, जोगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, गुलाली सुनार, शालिग्राम सिंह जेल की चारदीवारी को एक विशेष तरकीब से फांद कर भागने में सफल। इस घटना की जानकारी जब ब्रिटिश पदाधिकारी मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन कैदियों की जब उपस्थिति जेल अधीक्षक द्वारा लिया जाने लगा तब यह ज्ञात हुआ कि 6 कैदी जेल से भाग गए। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने घोषणा की जो उन्हें पकड़ा देगा उसे 21,000 रुपये इनाम में मिलेंगे। जयप्रकाश नारायण, जोगेंद्र शुक्ल तथा रामनंदन मिश्र पर 5-5 हजार रुपये तथा सूरज नारायण सिंह, गुलाली सुनार और शालिग्राम सिंह पर 2-2 हजार रुपये इनाम। इसके पश्चात फौज, पुलिस और जेल तीनों विभाग के लोग इन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे थे, किंतु उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 42 को प्रारंभ हुआ और अगले ही दिन देश भर के सभी प्रमुख नेता चोटी के नेता को फिर भी करो और मरो नारा के साथ देश भर की जनता आंदोलन को उग्र बनाने में सक्रिय रही। नेता विहीन आंदोलन ब्रिटिश सरकार के घोर दमन के कारण आंदोलन में शिथिलता आने लगी। देश भी यह समझने लगे कि वे आंदोलन को कुचलने में सफल हो। ऐसे ही समय में जयप्रकाश नारायण का भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व करना भारत छोड़ो आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया। इस आंदोलन का संचालन जयप्रकाश नारायण नेपाल के हनुमान नगर में आजाद रास्ते के माध्यम से कर रहे थे। इस पुनीत कार्य में जिन समाजवादी नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया उन प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशफाक अली, अच्युत पटवर्धन, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, गंगा शरण सिंह। यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने की बात स्वीकारी। समाजवाद में गहरी रुचि के मद्देनजर महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को समाजवाद का आचार्य कहा। जयप्रकाश नारायण कवि और लेखकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थे। विशेषकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उनके बहुत ही प्रशंसक थे और स्वयं जेपी आंदोलन में उनके साथ
कंधों से कंधों मिला करके काम करते थे। तो दिनकर जी की बात मैं यहाँ थोड़ा सा करना चाहूँगा। जयप्रकाश नारायण